यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने को लेकर विपक्षी एकता में तो फूट पड़ गई है। अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे इसके समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर कांग्रेस भी दो फाड़ होती हुई दिखने लगी है। पार्टी यूसीसी को लागू करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुले तौर पर समर्थन कर दिया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में लिखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। ये देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा कि 9 साल से देश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस कानून को लागू करने से कौन रोक रहा है? आज चुनावों से कुछ महीने पहले ही इसका प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? जय श्री राम। उनका ये कहना है कि जब कोई पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में हो तो उसे कानून लाने से कोई नहीं रोक सकता। 9 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है। 2014 में भाजपा की सरकार बनी, तभी से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। केंद्रीय मंत्रियों ने भी खुले मंच से इसे लाने की बात कही। केंद्र सरकार के इस दांव का कैसे जवाब देना है? विपक्षी दल भी चुनाव पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को रोकने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में राज्य के मंत्री का कानून का समर्थन और समय पर सवाल उठाने से राज्य के राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा में है। विक्रमादित्य सिंह पार्टी लाइन से अलग हटकर बात करने के लिए इस तरह चर्चा में बने रहते हैं। बात चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों से समर्थन लेने की हो या फिर अपने विभाग से जुड़ी शिकायतों को सोशल मीडिया पर एड्रेस करने की, विक्रमादित्य सिंह इन बातों में सबसे आगे नजर आते हैं। यही वजह है कि आए दिन उनके ये बयान सुर्खियों में बने रहते हैं। अपनी हर पोस्ट पर जय श्री राम लिखना भी विक्रमादित्य सिंह को पार्टी लाइन से अलग खड़ा दिखाता है। हालांकि जय श्री राम के नारे पर किसी पार्टी विशेष का अधिकार तो नहीं, लेकिन इसे दक्षिणपंथी संगठनों के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। इस तरह विक्रमादित्य सिंह के पिता वीरभद्र सिंह भी पार्टी लाइन से हटकर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का खुलकर समर्थन किया करते थे। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए कानून सुनिश्चित करेगी, जो भी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों पर लागू होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।